आज का टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारे एक साथ क्वेश्चन करेंगे, हमारा जी होते हैं सॉल्व करें तो ग्राफ भेज देंगे पूरा, अगर आता है तो यहीं से इसीलिए रूट आ जाता है -b माइनस रूट डी बाई 2a अपॉन हम इनको चेक करेंगे। इक्वल टू इधर क्या आया है -b क्यों ना 10a इक्वल टू हो जाएगा 3 6 18। ठीक है, अगर आपको काउंट समझना हो तो यहाँ से अब 3 3 का फॉर्म। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन रूट में आप पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ग्राफ के बारे में दो चीजें बात समझ में आई। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बातें नहीं, शांत। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कि काम की बातें रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद फिर सारे एक साथ क्वेश्चन करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 2 चीजें खत्म करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करना और सारे जेई के लगभग सवाल क्लास में ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो तो इस टॉपिक को हम अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो कितने तरीके से देखा जाएगा, यानी कि 5 या 6 ही मेन मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं। बाकी बीच में डिस्क्रिमिनेट वगैरह आएगा, वो तो आप जानते ही हो, छोटी छोटी बातें। तो पहला हमें देखना पड़ेगा सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और हल्का फुल्का आपको इनइक्वालिटी के बारे में भी मुझे सिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये आता है क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्विंग भी आ जाएगा ना, बी ग्रेटर डी लेस देन, जब रियल लेस लगाएंगे तो आता है ना इनइक्वालिटी सॉल्व करना। आता है? अरे हाँ ना तो बोल ही सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, फिर ये भी सीख लेंगे। ग्राफ सीखना है, कॉमन रूट की कंडीशन सीखनी है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा इसके, है ना, चैप्टर सॉल्व करते करते। और सम स्पेशल फॉर्म, ठीक है, जिसमें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के क्वेश्चन आते हैं। 2 कर्व दे देते हैं, वो थोड़े अजीब होते हैं सॉल्व करने, तो ग्राफ बेस्ड है ये पूरा। और फिर लास्ट में लोकेशन ऑफ रूट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर कहीं से ज्यादातर सवाल आते हैं तो यही आप आता है, या फिर वो यहाँ से पूछते हैं। यानी कि किसी भी टॉपिक के अंदर भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जहीं से वहीं से आपका क्वेश्चन आता है। जैसे कि ये और ये बीच के लगभग कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। शुरू करें फिर। पहला तो पहले शुरू करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले जानने को रहेगा आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं अपनी कहानी। पॉलिनोमियल एक फंक्शन जैसा होता है जिसमें कि x की लीनियर डिग्री से लोग कनेक्टेड होते हैं, रियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी होते हैं। ये pn और ये सब रियल कोफिशिएंट्स आप सब बोलते हैं इनको। और कुछ इस तरह से चलते हुए किसी भी x की डिग्री में पॉलिनोमियल बोला जाता है। p2 x स्क्वायर प्लस p1 x प्लस p0। ठीक है, ये हो गया आपका क्या पॉलिनोमियल हुआ है। पॉलिनोमियल बोलने का मतलब आप ये समझिए n डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इसकी डिग्री हमेशा इसके बड़े टर्म से देखी जाती है, और उसके साथ जो बैठा होता है इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते थे, इसको एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके पास है ही नहीं x, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। इसके बाद आपने पूछा कि ये pn माइनस 1 कौन है, तो इनके बारे में भी आप जान लो, ये रियल कोफिशिएंट्स होते हैं। p2 p1 और p0 रियल कोफिशिएंट्स या फिर लाइज इन R। ठीक है, ये बात जानने के बाद आपको इतनी इसमें जानने की जरूरत नहीं है, तो काम की बात पर आते हैं। हम सीधा क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलो या फिर पॉलिनोमियल बोलो। ठीक है, 3 पर भी आएंगे। अच्छा, यहां से एक चीज और होती है कि जिस दिन ये इक्वेशन बनेंगे उस दिन ये उतने जितनी इनकी डिग्री होती है उतने ही रूट देते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल फंक्शन की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन लिखा जाएगा fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जिसके कि जिस दिन ये इक्वेशन बनेगा उस दिन 2 रूट आएंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अगर इसको अल्फा बीटा के टर्म्स में कई जगह लिखना पड़ता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये दोनों ही एक ही चीज है, यानी कि fx, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले कभी तो आप इसको 2 तरीके से ऐसे लिख सकते हो। ये इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट है, ये इन टर्म्स ऑफ रूट्स है ना अल्फा बीटा। और यहां से खास बात आती है, अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। जब भी हम किसी चीज को इक्वेशन बोलते हैं तो इसका मतलब होता है उस समय हम उसका इंटरसेक्शन किससे देख रहे हैं? एक्स एक्सिस से। जब भी कोई चीज इक्वेशन लिखते हैं दैट मींस आप देखो कई बार आप ऐसे लिखते हो fx इज इक्वल टू 0। दरअसल बात यह है कि ये 2 कर्व थे। एक कर्व था यहाँ पर y इज इक्वल टू fx एंड एक कर्व है y इज इक्वल टू 0, दैट मींस एक्स एक्सिस। अगर आप समझें इसको तो कहने वाली बात ये, इधर की तरफ जो कर्व लगा है ये कोई कर्व हो सकता है और ये एक एक्स एक्सिस थी। y इज इक्वल टू 0 बोले तो एक्स एक्सिस। इसीलिए जब भी किसी फंक्शन को या हम चीज को उठाकर 0 के बराबर कर दें तो वो इक्वेशन बन जाता है। नहीं आया तब तक वो फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है,
तो अगर आता है तो यहीं से इसीलिए रूट आ जाते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही आपके रूट मिलते हैं ना, है ना। रूट क्या होते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो जाने दो। तो अगर ये इक्वेशन बनी तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये जो x जिस x के लिए 0 होता है वही रूट कहलाता है। यानी कि f, या अगर मैं रूट को आपको समझाऊं तो रूट क्या होता है, रूट आप ऐसे देखें कि रूट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व टू एक्स एक्सिस ओनली बोलना है, वरना तो दो कर्व हमेशा कहीं किसी भी पॉइंट पर भिड़ सकते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है। लेकिन अगर जान लो अगर वो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करे तो वो वहां पर उसका रूट बोला जाता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक्स एक्सिस होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको आप एफ एक्स भी लिख सकते हो। तो आप ही देखो, अगर मैं इसको अल्फा और बीटा नाम दूं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि रूट वो चीज होती है जिसको हम अगर फंक्शन में रख दें तो वो उसकी वैल्यू को 0 कर दे। तो यहां से ये बात समझ में आती है कि रूट ये होते हैं। अगर फंक्शन को रूट किसी दिन दिए हो तो फंक्शन को लिखना पड़े रूट के टर्म में, तो कैसे लिखते हैं, अभी भी ए बाहर लेना है, लीडिंग कोएफिशिएंट ए अपनी तरफ से मान लेना है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ले लेना है। क्या आपको बात समझ में आई? तो कई जगह आपका लिमिट्स में भी एक दो जगह यूज हो जाता है, ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन कहीं पर भी यूज हो जाती हैं तो रूट्स के टर्म में। अब इसके बाद दूसरी बात में हम चलना शुरू करेंगे, पहला ही हुआ ना पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात में अब हम चलते हैं इसके आगे, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई है, चूंकि ये 2 डिग्री का है तो सबको पता है इसके 2 रूट आते हैं जिनके नाम हम अल्फा और बीटा रखते हैं। अब हम इसको आज परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखेंगे, तो आपको मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर भी इसी दौरान आपको सीखना है, मैं अलग से नहीं सिखाऊंगा। तो उसमें क्या करते हैं, हम ए बाहर लेते थे, याद करना हमेशा एक्स को अकेला छोड़ते हैं, प्लस सी बाई ए लीडिंग कोएफिशिएंट उठाकर 0 में हम रख सकते हैं इसको, तो अभी चला गया ये। तो यहां से अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बनेगा, तुम लोग समझो, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं, बनेगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर आएगा प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर बाद इसको जब उधर ले जाओगे तो ये पूरा हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेकर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। दिख रहा है कि आपको एलसीएम ले लोगे आप इंटू 4a, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपको याद आएगा एक, अब यहां पर एक एडिशनल चीज होती है कि हम आगे की बात बोल रहे हूं, यहां पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी तक एबीसी हमारे लिए रियल कोफिशिएंट्स थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नया नाम हम दे देते हैं जिसको डी पुकारते हैं, लोग इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर रूट के नेचर को डिस्क्रिमिनेट करता है, समझ में आया, ताकि हम पहचान पाए कि भाई रूट रियल है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, कैसे है। तो ये वही आदमी है, इसीलिए इसका नाम भी डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डी लिख लूं फिर, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि अब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा d बाय 4a स्क्वायर के। तो आप रूट इधर दे सकते हो, हम x निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस प्रकार से हो गया रूट d बाय 2a। क्या सही जा रहा है? आगे अब हमने x को सिर्फ अकेला छोड़ा तो प्लस माइनस लगाना थोड़ा भूल गए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस b, दोनों का एलसीएम भी सेम है, तो प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाय 2a। यानी कि यहां से बात समझ में आई कि ये देखो रूट का ये फॉर्मूला मेथड आपको याद आया, ये होता है। अच्छा, इसमें इतना बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि अल्फा हमारा प्लस रूट d बाई 2a हो जाता है और बीटा माइनस b माइनस रूट d बाई 2a हो जाता है। तो यहां से कुछ लोगों ने रिजल्ट निकाले, वो रिजल्ट पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं और मैं कुछ और स्पेशल आपको रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो रिजल्ट क्या निकाले वो तीसरी बात में समझेंगे। अब तो लोगों ने क्या किया, इन रूट्स को जोड़ना शुरू किया और मल्टीप्लाई, जो घटाना, डिवीजन सब शुरू किया। तो सम ऑफ रूट पहला देखते हैं। तो सम ऑफ रूट देखने के, सम ऑफ रूट का मतलब हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। तो जिस दिन बाकायदा अलग अलग है ना, आप चाहो तो सम ऑफ रूट करके देख सकते हो, तो वहां से भी करोगे तो भी कितना आएगा आपको याद है वैसे तो, जल्दी जल्दी बोलो फिर, प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलो, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा सी बाई ए। अगला नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ रूट है ना, डिफरेंस ऑफ रूट मतलब मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कितना आता था रूट डी बाय ए। ये तो 3 याद रखने हैं आपको, क्योंकि तीनों पर सवाल बन जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये यहाँ तक बात आ ही गई है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ ये बेसिकली लिखा कैसे गया है, जैसे शुरुआत में लिखा कैसे गया है। तो आप याद करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब जब आपको रूट उसके पता होते हैं तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते थे, आप लिखते थे a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, याद है
तो इसको थोड़ा रिवर्स जाते हैं अब हम वापस, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स लिखा जा सकता है, प्लस अल्फा बीटा लिखा जा सकता है कि नहीं। यही वजह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिखते थे कि देखो ए कई बार छोड़ देते हैं, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अगर फंक्शन है तो रहेगा, ठीक है। तो ए ऐसे रहने दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस, यानी कि कभी भी अगर आपको रूट्स पता होते थे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते थे ना ऐसे, तो अगर आप वैसा भी इसको बना सकते हैं। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के बाद अब आपको इसमें सवाल आते हैं सम ऑफ रूट प्रोडक्ट, लेकिन उसके बाद अगर सवाल करने जाएं तो उससे पहले मैं कुछ और रिजल्ट आपको यहां पर दे देता हूं। रिजल्ट दें, ठीक है। रिजल्ट कुछ काम के हैं, जैसे पहला रिजल्ट, चौथे में चलते हैं रिजल्ट्स पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मान लो 0 इज इक्वल टू रूट, कैसा रिजल्ट है, एक रूट अल्फा है, दूसरा के टाइम्स वाला रिजल्ट है। पहला मैं ऐसे लिखता हूं, व्हेन वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ ऐसे ही रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज के टाइम्स अदर। मैं ऐसे लिख देता हूं के टाइम्स, यानी कि यहां पर पहला होता है के टाइम्स अदर, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मैं कैसे याद रख लेता हूं। तो ये होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जो रूट हैं वो एक अल्फा है, तो दूसरा कौन है, के अल्फा है। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट आपके पास एक रिलेशन है, रिलेशन कुछ कहता है बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ये डायरेक्ट फिलहाल सॉल्व करके आता है। कहां से आया, कैसे आया, तो बेसिकली आप इन्हीं से लाओगे, नहीं आया ये सब लगाओगे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे, तो बी स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के। हम इनको चेक करेंगे अभी क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखवा के लेता हूँ बाकी, ठीक है। ये एक होता है, एक और रिजल्ट होता है इसी प्रकार, दूसरा इसी में कि व्हेन वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर रूट एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, उसका स्क्वायर है, बोलने का मतलब अल्फा स्क्वायर है। तो इस सिचुएशन में आपकी कंडीशन होती है ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस, याद करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 3abc होता है, इतना पता है। बीच में तो छूट गया, क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन से समझ में आए। ये मैं प्रूफ ही कर देता हूं, इतना टाइम मैं इसमें देने से अच्छा मैं प्रूफ कर देता हूं, 2 मिनट लगेगा, आप ध्यान से देखो, ठीक है। रिजल्ट पर आएंगे, कुछ इस तरह से देखा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो चलता सब कुछ काम सम ऑफ रूट से ही होता है, तो सम ऑफ रूट लिख लो इसका, कितना आएगा, माइनस बी बाई, 2 मिनट रुको बस, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फा बीटा अल्फा क्यूब इज इक्वल टू कितना, सी बाई ए। अब 1 मिनट, इधर क्यूब कर दो, यहां पर क्या करना होता है, क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे तो ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब, 2 मिनट रुको बस, इसका कितना हो जाएगा, माइनस बाहर बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और यहां से अल्फा क्यूब, अच्छा इसको ओपन कर देते हैं, ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब का स्क्वायर है ना, क्यूब अंदर स्क्वायर बाहर, प्लस फॉर्मूला बोलो क्या होता था, 3 अल्फा क्यूब हो जाएगा, और अंदर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ना, इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, क्या सही है। अब रुको, अल्फा क्यूब यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा सी बाई ए प्लस अल्फा क्यूब का स्क्वायर, तो हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब बोले तो 3 सी बाई ए, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह कहाँ, ये रहा माइनस बी बाई ए, आया क्या, और इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। अब आप देखो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से बोलो, उधर ए स्क्वायर सी मिलेगा, मिला कि नहीं मिला इधर, और इधर क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर मिलेगा, हाँ देखो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और हाँ यहाँ ये रह गया था बस, ए क्यूब से मल्टीप्लाई किया ए रह जाएगा, तो माइनस 3abc इज इक्वल टू इधर क्या आया है, माइनस बी क्यूब ना, माइनस बी क्यूब, हाँ तो एक आदमी कौन मिसिंग रहा बस, यस देखो याद था, बादाम खाने का थोड़ा सा मिस हुआ, तो फॉर्मूला याद करने चाहिए। चलिए, तो ये स्क्वायर वाला भी कई बार आ जाता है, लिख लो, डायरेक्ट रिजल्ट है। फिलहाल एक क्वेश्चन लिखा जाए, लिखा है वन रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन है वन रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर ही करेंगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इज इक्वल टू 0
इज क्यूब ऑफ अदर, है ना, अदर रूट, एक दूसरे का क्यूब है, देन के आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 100, बी 144, सी -81 एंड डी इज -300। तो देखो कोई बात नहीं, अगर आपको रिजल्ट याद रहता तो अच्छी बात है, वैसे इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, वो वाला प्रूफ कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कहा जाए इसको, ऐसे क्वेश्चन अगर खूब सारे आते हैं ऐसे कि भाई एक रूट दूसरे का के टाइम्स है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, एक दूसरे का क्यूब है, तो ऐसा आता है। तो ये 19 में पूछा गया सवाल है, इसका मतलब आप शुरुआत से समझ गए कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा क्यूब है। आपको पहले तो यहीं से शुरू करना है, ठीक है, अल्फा है तो दूसरा अल्फा क्यूब है, क्यूब ऑफ अदर रूट। तो अब यहां से दो ही बातें कर सकते हो भाई आप, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दी हो तो दो बातें कर पाते हो, एक तो सम ऑफ रूट कर लें, तो सम ऑफ रूट से शुरू करेंगे, तो पहली बात सम ऑफ रूट बोले तो अल्फा प्लस अल्फा क्यूब दिखेगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, -k/81, सब जानते हैं ना, ऐसे लिखा जाएगा, -b/a, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, इसी प्रकार दूसरा आप प्रोडक्ट भी देख लो, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, अल्फा की पावर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अल्फा की पावर 4, वो कितना हो जाएगा 256 डिवाइड बाय 81, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा वो बताओ, वो हो जाएगा प्लस माइनस 256 किसका होता है, कितना 16, तो 16/9। अब बात ये प्लस या माइनस, प्लस, स्क्वायर है तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं ले सकते, तो फिर से अल्फा की तरफ बढ़े, तो अल्फा क्या आ रहा है +-4/3, यानी कि अल्फा आ गया +-4/3, रख दें वहां पर, रख दिया जाए, डायरेक्ट रख देते हैं, तो पहले +4/3 चेक कर लिया जाए, माइनस बाद में देखेंगे। तो 4/3 और उसका क्यूब करना है आपको, तो क्या किया जाए, 64/27 इज इक्वल टू -k/81, क्या कहते हो, 81 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, 81 से मल्टीप्लाई हो, 3 से कटा कितना बचा, 27, 27 इंटू 4, जल्दी से एक आदमी हाथ पैर चलाए अपने, 27 इंटू इधर कितना 3 इंटू 64 इज इक्वल टू -k, कितना होता है जल्दी बताओ ना फिर, ये 108, और ये अब दोनों को जोड़ दो, 200 हुआ क्या, 300 और -300 है ऑप्शन में, है तो फिर हो सकता है, ठीक है, चेक कर लिया जाए, चेक कर सकते हैं, तो ऐसे सवाल पूछे गए, चलिए लिख लीजिए। अच्छा 8वां देख लेता हूँ, 8th का डी करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं पुरानी चीज पर, अपना वो प्रूफ कर लेते हैं, अगर मुझे याद नहीं है। कैसा होता है, बहुत सारे पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में कई फॉर्मूले बन जाते हैं, फिर वक्त रहते लिखवा देता हूँ किसी को, जो पढ़ाते पढ़ाते तो फिर भूल जाता हूँ, ठीक है, चलो याद आएगा तो करेंगे, अभी क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, लिख लो, ये यहाँ तक लिख, क्वेश्चन मिल जाए तो हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलें, एक क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन लिखो अगला मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बातें लिख देता हूं, क्योंकि ये रूट और कोफिशिएंट के रिलेशन के बीच के हैं। इसमें कह रहे हैं कि इफ लैम्डा बी रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, चलो शुरू करो, +mm-4 x + 2 इज इक्वल टू 0, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा + 1/λ इज इक्वल टू 1 इज, ठीक है, क्वेश्चन है ए ऑप्शन, ठीक है, कल से क्वेश्चन लगा के रखेंगे तो थोड़ा टाइम बचेगा हमारा, ठीक है, तो आज पक्का नहीं था ना क्या पढ़ाना है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो आप पिछला रिजल्ट यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये अपना वही आ गया,
अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कह रहे हैं, लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स, यानी कि इसका मतलब ये है अल्फा बाई बीटा को किसी दिन करने जाओगे तो लैम्डा आएगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा लैम्डा। या आप ऐसे समझो कि दोनों का रेशियो लैम्डा लाने का मतलब क्या है, एक अल्फा तो दूसरा लैम्डा टाइम्स ना, रेशियो देखो ना दोनों का, लैम्डा ही तो आ रहा है, बोलो नहीं आया, सही है ना। इफ लैम्डा भी द रेशियो होता तो ये के टाइम्स वाला हो गया ना अपना कहानी, बोलो हो गया, डायरेक्ट रिजल्ट लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो डायरेक्ट रिजल्ट लगाए, रिजल्ट अभी याद है, रिजल्ट अभी पीछे लिखा था, ये देखो मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के, ये रिजल्ट याद था मुझे, तो फिलहाल वो याद नहीं, अभी वो भी प्रूफ कर लेंगे। तो ये यहाँ पर एक टर्म मिसिंग आ रहा है मुझे बस, तो आओ यही लगाते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, तो बी स्क्वायर बोले तो एम स्क्वायर एम माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी, तो 3m स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी हो गया, के प्लस 1, के प्लस 1 कौन, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के था क्या, हाँ लैम्डा। तो देन लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा। अच्छा एक मिनट, हमें यहां से कुछ ये भी दे रहे हैं कि लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1, यहां कुछ मिल सकता है इससे, नहीं बनेगा, रुको एक मिनट, ये हम इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये तो कट गया, इधर बने रहो क्वेश्चन के साथ, m माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6, एक मिनट इसका होल स्क्वायर खोल दो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा क्या, अच्छा अभी एक मिनट लैम्डा का डिवीजन लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो दिया है मुझे लग रहा है वो इस्तेमाल हो जाएगा, ये इसके नीचे गया तो लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा और प्लस 2 बचा क्या, और इसकी वैल्यू दी है ना कितनी 1 लगा दें, तो यस इट इज 1 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू m माइनस 6 m माइनस 4 निकाल लो, फिर कितना आया आंसर, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6, आंसर बोलो, मैं चेक करता हूँ, m बताइए कितना है, आएगा या अभी नहीं आएगा, आ जाएगा मुझे लग रहा है, रूट ही दे देगा ना, तो m माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 6 18, 18 का रूट कितना, सी आ रहा है क्या, चेक करो 7th का सी करेक्ट, ठीक है बताओ मुश्किल है, तो रिजल्ट याद रहे काम हो गया, तो जो भी आ जाए सी ऑप्शन देख लेना, मुश्किल है क्या, तो k टाइम्स अल्फा, अभी अल्फा स्क्वायर वाला निकाल लेते हैं, वो मैं तो प्रूफ कर देता हूँ, कैसा याद नहीं रहता मुझे, दिमाग में कितना है ना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए बी था शायद, ए बी स्क्वायर कुछ तो था, तीसरा टर्म, चलिए निकाल लेते हैं, प्रूफ कर लेंगे इतनी देर में, तो चलूं पीछे, क्या किया मैंने बस इसमें एक ही रिजल्ट लगाया, बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय के कौन है तुम समझ रहे हो, रेशियो, जिस रेशियो में बांटे हुए। अब देखो हो सकता है वो 2/3 टाइम्स बोल दें, तो कोई दिक्कत नहीं, के तुम्हारा क्या होगा 2/3 हो गया, आया कि नहीं आया, जैसे मैं कल को बोल दूं मेरे अल्फा और बीटा में 2/3 का रेशियो है, तो के कितना हो गया 2/3 या 3/2, अब ये आपको डिपेंड करना है कि क्या है, समझ में आया, तो जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने के टाइम्स लिया तो वो आप समझिए। तो अगली बात आएगी, ये सब होने के बाद आपका आएगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रूट्स एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन होते हैं जानते हो सब लोग, कोफिशिएंट रियल होते हैं हमेशा, ए बी सी डी ये सब कोफिशिएंट, रूट कौन होते हैं अल्फा बीटा गामा है ना। अच्छा तो पहले से शुरू करते हैं, अगर आप ध्यान दिए हो कभी तो जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए दो रिजल्ट लिखे, अल्फा बीटा जिसके रूट थे, ठीक है, तो जब आपने अल्फा प्लस बीटा लिखा तो इसका क्या आया माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा लिखा तो क्या आया सी बाई ए, तो इसको कुछ लोगों ने ऐसे याद कर लिया, वैसे याद कैसे होते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, बड़े वाले लीडिंग वाले को छोड़ दो वो कुछ नहीं देता, वो सिर्फ डिवाइड में लगता है सबके, ऐसे याद करो, बड़ा वाला वैसे भी बाहर लेते थे ना, याद करो, तो डिवीजन में लगता है, दूसरा पहला ये वाला आदमी पहले एक एक रूट का सम देता है, ये दूसरा फिर दो दो का प्रोडक्ट देता है, ऐसे 3 बार होगा और जितने भी होंगे तो इसीलिए यहाँ पर दो ही रिजल्ट आपके लिखे, जबकि आप अगर इसको क्यूबिक समझें, क्यूबिक ले लूं तो अगर मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है कुछ इस प्रकार, तो इसके कितने रूट 3 रूट अल्फा बीटा गामा, तो फिर से इसमें 3 बातें इसका मतलब लिख सकते हैं हम, पहला कि तीनों का सम ऑफ रूट कौन देता है, इसलिए सम ऑफ रूट हमेशा बड़ी डिग्री से जस्ट छोटे वाला देता है, कई बार यही में उन्होंने क्वेश्चन पूछे, उन्होंने क्वेश्चन बनाया
मिसिंग कर दिया, वो गायब ही कर दिया, और वहां पर अल्फा प्लस बीटा अभी एक दो रिजल्ट लिखेंगे आते हैं। तो ये जल्दी से बोलो क्या आएगा, माइनस बी बाय। साइन कन्वेंशन कैसे पढ़ते हैं बता देता हूँ, प्लस माइनस ऐसे चलता है साइन, तो ये साइन जरूर उठाने होते हैं। तो ये वाला पहले पहले का सम, फिर ये देगा, फिर ये, तो दूसरे में तो क्या आएगा, दो दो का प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा क्या आएगा अल्फा, और कोई आएगा, एक और आएगा, चार आते हैं ना, बीटा गामा अल्फा बीटा, बीटा गामा गामा अल्फा, हो गया क्या, तीन ही आते हैं, अच्छा कंफ्यूजन। तो सी बाई ए प्लस के साथ, तो प्लस के साथ, तीसरा क्या आएगा अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट, तो माइनस डी बाय ए, बस कुछ ज्यादा नहीं, एक का और लिख लो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तीसरा बाई क्वाड्रेटिक। फिर आपको एक हिंट के दौरान एक बढ़िया सी बाई क्वाड्रेटिक बताते हैं जो आपको बढ़िया याद आएगी, जो बहुत फेवरेट है इस चैप्टर की। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 डिग्री से दर्शाते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस प्लस ई इज इक्वल टू 0। क्या सही है, रूट कितने होंगे 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो चलो पहली इसमें इसका मतलब 4 बातें लिखनी पड़ सकती हैं हमें काम के नाम पर। तो पहली सम ऑफ रूट, यानी कि तीनों का सम, सबका सम, तो आप याद मत करो, ऐसे याद करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ रहा है दूसरा, दो दो का प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, आगे बोलो गामा अल्फा, गामा अल्फा, गामा बीटा, और कोई आएगा, एक रह गए, कितने आते हैं 6 आते हैं शायद, इधर 4 आते हैं वैसे मुझे लग रहा है, 4 नहीं आते ना, हाँ इधर बोलो गामा डेल्टा, गामा बीटा है, तो ये तो 2 बार हो गया, अच्छा हाँ, तो तीसरा बताओ कौन रह गया है, बस 4 ही आएंगे। अल्फा कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन, ये देखो ऐसे कॉम्बिनेशन होता है, मैं बता देता हूँ, दो दो को लेके बना रहे हो ना, तो ये कॉम्बिनेशन में कैसे गिनते हैं मैं बता देता हूँ, 4C2 से गिन लिया करो, 4 यानी कि 4 लोग थे, 2 को लेकर कॉम्बिनेशन, 4C2 कितना आएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, लगभग 6 आएंगे, तुम पक्का बताओ 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक कोई बचा है, कौन सा, बीटा डेल्टा, तो जो भी बचा टोटल 6 आएंगे, अब 6 के अलावा आएगा भी नहीं, अच्छा एक रह गया अभी और, ओहो बताओ बताओ अगला कौन, गामा डेल्टा, तो कितना आएगा जल्दी, यहां साइन यहां से बदल जाएगा, सी बाय, क्या आप इसी प्रकार आगे लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपको काउंट समझना हो तो यहां से, अब 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो 4 रूट थे, 3 3 का कॉम्बिनेशन, 4C3 4 आएंगे, वो ऐसे गिन भी सकते हो, कैसे गिना जाता है ऐसे समझ सकते हो, समझ में आया, चले आगे। तो अब ये समझ में आ गया, हाँ मैंने बोला था आपको एडिशनल तौर पर मैं एक बढ़िया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलवा देता हूँ, एक अच्छी सी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको हम याद करना चाहिए, वो है ये बोनस के तौर पर, ठीक है। इसके खुद के 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, याद है क्या तुम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मान लो इक्वेशन बना रहे हो तो अब ये दोनों अपने आप में खुद खूबसूरत इक्वेशन होती हैं, क्योंकि ये वो वाली इक्वेशन है, याद आया तुमको कि इनके स्पेशल इक्वेशन है, क्योंकि इनके रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, इसलिए याद रखनी चाहिए, ये भी एक बढ़िया स्पेशल इक्वेशन है, क्योंकि कई बार जेई के सवाल में मैक्सिमम टाइम पर यही इक्वेशन देते हैं वो लोग, ये इसके रूट माइनस ओमेगा, तो इसका मतलब इसके खुद के टोटल 4 रूट, सही है कि नहीं, तुम समझ गए, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं से इंसर्ट हो जाता है, अब बाकी मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन भी समझा दूंगा, वैसे तो दोनों चैप्टर एक साथ लगभग पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर आप देखें तो ओमेगा के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लो, तो ओमेगा क्यूब 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, और खास बात है कि ओमेगा की वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूं -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये याद होनी चाहिए आपको। इसी प्रकार हाँ देखो घूम घाम क्या है, कहाँ थे, हाँ नहीं बोलोगे, ये होता है, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए ओमेगा की, बात क्लियर, तो इतना हो जाता है। आगे बढ़े, तो रूट्स और क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट। अच्छा एक छोटा सा सवाल कई जगह एग्जाम में दिख जाता है कि वो लिखते हैं d/dx ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड a प्लस b, आता है ना सवाल ऐसा कई जगह, तो वो भी यहीं से हो जाता है। कहने वाली बात ये है कि ये जो आदमी है ना, इसका ये फैक्टर है, आया, कई बच्चे ये कई बार सीईटी में कई बार देखने को मुझे मिलता है, कई बच्चे इसमें डिवीजन फार्मूला लगा देते हैं, नहीं आया,
नीचे का स्क्वायर ऊपर का डिफरेंशिएशन फिर सॉल्व ही नहीं होता वो। कहने क्लियर? तो दरअसल क्या है, ये इससे कट जाएगा और बेसिकली ये डी बाई डी एक्स कितना लिखा था, बस यही था। और आगे तुम्हें पता ही है 2x माइनस 1, तो a कितना 2, b माइनस 1, तो फाइनल आंसर इज 1। बात क्लियर? ऐसा। चलिए, तो रूट्स और यहां तक बात क्लियर। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या कर लिया बातें। नहीं, हमने फॉर्मूला कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का, अभी डिस्क्रिमिनेंट की बातें बाकी हैं। अभी सिर्फ रूट पर चर्चा हुई है, k टाइम्स जब भी रूट हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन रूट्स में आपस में संबंध। फिर अब आएगा डिस्क्रिमिनेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चले आगे, तो नेक्स्ट चीज है जो जान लेते हैं हम आएगी, वो है डिस्क्रिमिनेंट। बहुत जरूरी, रूट्स और रिलेशन के बाद ये सब करने के बाद आपको जानना चाहिए कि ये डी जो है बहुत काम आने वाली चीज है। और अब आप जैसा कि आप कोनिक सेक्शन भी पढ़ रहे हो सुबह के लेक्चर में, तो बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन देखे हो ना बहुत जगह, यही आदमी खेलता है वो, ठीक है, पूरा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फिलहाल यहाँ इसका काम अलग है, लेकिन वहां अलग जगह पर अलग काम। क्यों इसके अलग जगह पर अलग काम? आओ, ये बेसिकली रूट के बारे में जानकारी देता है। तो जानकारी इस प्रकार देता है क्योंकि ये बता देता है कि किसी भी इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, या तो रियल या काल्पनिक, या है ना इक्वल, रियल इक्वल ऐसा बोलते हैं। तो तीन बातें पहले शुरुआती दौर में हमें पढ़ाई जाती हैं कि रूट्स आर रियल जब भी d की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि प्योरली पॉजिटिव। एक d इक्वल टू 0 भी हो सकता है और एक d लेस देन 0 भी हो सकता है, यानी कि शुरुआती दौर में तीन तरीके का d आपको मिल सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो d जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आप क्या बोलोगे? रूट्स कैसे हैं? रियल एंड, है ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं आपके। अच्छा, इधर कैसे होते हैं? रियल इधर भी होते हैं एंड इक्वल। इसीलिए कंबाइंड वे में अगर देखा जाए, अगर सिर्फ कोई बोल दे रूट्स आर रियल, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों लेना पड़ेगा। समझ में आया? और इधर क्या है? काल्पनिक बोले तो इमेजिनरी, स्पेलिंग क्या सही लिखे क्या? इमेजिनरी रूट्स। इसका दरअसल मतलब ऐसा समझो, चूंकि मैंने पहले ही बताया आपको रूट्स क्या होते हैं। रूट्स एक्स एक्सिस, पहली बात समझ लो, रूट्स कहां पाए जाते हैं? रूट्स कहां मिलते हैं? रूट्स एक्स एक्सिस पर होते हैं। इसीलिए हमेशा देखो, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, हम हमेशा x इक्वल टू 2 ही क्यों निकालते हैं रूट। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमेशा x इक्वल टू 2 आता है या 3 आ गया, तो x में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो x एक्सिस पे ही पाया जाता है, ठीक है। तो पहले ही बताया कि रूट्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद x एक्सिस। तो अब ये बात समझो, कहानी ये है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अगर ग्राफ बनाते थे ऐसी बनती थी। डिस्टिंक्ट आने का मतलब, इसका मतलब उनका कट हुआ है और रूट आपको अच्छी तरह से मिल रहे हैं ये। तो यहां पर एक तरीके से कट का मतलब हो जाता है कॉर्ड फॉर्म हो रही है, यानी कि x एक्सिस एज ए कॉर्ड रोल प्ले करेगी यहां पर। जबकि यहां पर पूरा, इसीलिए टेंजेंट की कहानी यहां से क्यों जुड़ जाती है? क्योंकि एक ही रूट आने का मतलब, रियल और इक्वल का मतलब है रियल भी और इक्वल, मतलब एक ही पॉइंट मिला, अल्फा कॉमा अल्फा जैसा रूट। तो ये आपका टच कर रहा है, तो यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ये टच कर रहा है। टच का मतलब होता है टेंजेंट से कुछ ना कुछ इसका लेना देना है। तो यही वजह है कि आगे चलकर आप देखेंगे कि कॉमन टेंजेंट के लिए हम, है ना, फॉर कॉमन टेंजेंट के लिए हम इस चीज को आगे यूज करेंगे। d इज इक्वल टू 0 किसी भी दो कर्व के बीच में, है ना, बिटवीन टू कर्व्स, बिटवीन, ये आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट आएगा पूरा आपका, बहुत सवाल पूछे गए हैं। तो कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू कर्व्स में हम हमेशा d को 0 ही किया करते थे। तीसरा आएगा इमेजिनरी पॉइंट। इमेजिनरी पॉइंट कब होते हैं? जब ना टच करे ना कट करे, है ना, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, नो कट नो टच। तो यहां से फिलहाल कुछ नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसके लिए पूरा कौन सा चैप्टर बना है? इसके लिए खुद के लिए एक पूरा चैप्टर लोगों ने असाइन किया है। कौन सा चैप्टर? कॉम्प्लेक्स नंबर। बोले ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता तो हम पूछते हैं, ठीक है, आओ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो ये रूट वही पढ़े जाते हैं। हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ। तो यहाँ पर x को हम p प्लस माइनस q आयोटा जैसा लिखते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पेयर है। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पेयर। समझते हो भाई? एक रूट दिया तो दूसरा अपने आप पता चल जाता है। इसी प्रकार जब टच कर रहे हैं तो एक खास बात होती है कि इसमें हमेशा आपकी परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, क्योंकि इधर d आया था ना, याद करो जब ये इक्वेशन बनी तो d 0 हो गया, तो 0 मतलब ये, यानी कि इक्वेशन, यानी कि कभी भी इसके लिए क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें यहां से समझ में आनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होता है, पहचान सकते, जैसे x माइनस 1 इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, तो रूट क्या आएंगे? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो दूसरी बात यहां पर क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये तो अलग ही आ रहे हैं, ठीक है, रियल एंड। अब
यहां तक अगर आप सीख गए तो इसको इन डिटेल और लोगों ने समझा। और लोगों ने कैसे समझा, चले आगे। बातें क्या टाइम हो गया? हाँ चलते हैं, बस बंदी करते हैं। तो डी को देखते हुए लोगों ने और थोड़ा ध्यान लगाया। देखो आप इधर देखो, थोड़ा सा आप फॉर्मूले पर नजर डालें। क्या ये फॉर्मूला होता था? बातें नहीं, थोड़ी देर डी। अब कहानी सुनो, ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि डी आज रूट में बंद हुआ था। ये सब इस रीजन की वजह से हो रहा है। ये पूरा नेचर ऑफ रूट्स आ जाता है, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी चीज बंद होती है तो वो कई तरीके से चलती है। जैसे मान लो पहला आपका डी, मैं देखो अगर बता रहा हूं यहां से, आपका डी मान लो हो गया कैसा, डी आपने क्या किया था पहला। अब देखो इसको थोड़ा आगे, मैं उसमें जगह नहीं बची तो यहां पर चल रहा हूं। डी ग्रेटर देन 0 को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर रूट्स की कंडीशन मांगते हैं कई बार, याद हो तुमको। रेशनल रूट्स, फाइंड द कोफिशिएंट, है ना, एक्सलाइज पता करो जबकि आपके रेशनल रूट हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो डी ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि आपका डी दो प्रकार से, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव तो है। अब पॉजिटिव भी दो प्रकार का हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो। बातें सुनना, ऐसे याद करना है, डी परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे हैं, नंबर 36 16, अगर मान लो 36 हो गया तो निकल आएगा बाहर, और इसके साथ जुड़ घट के कैसा आंसर देगा, बिल्कुल कैसा आंसर देगा। रूट्स कैसे होंगे ये बताओ? रूट्स आर रियल, तो पहले ही थे, रियल पहले नहीं थे डी ग्रेटर देन 0 पर। हाँ तो रेशनल या इंटीजर बोलोगे आप, क्या होंगे? रेशनल और इंटीजर, क्योंकि इंटीजर भी रेशनल जैसे होते हैं, क्योंकि वो कट जा सकता है मान लो ऊपर। तो ये कंडीशन, इसलिए यहां से ये कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डी जब परफेक्ट स्क्वायर आया आपका तो रूट्स कैसे मिलेंगे? रेशनल या इंटीजर मिलेंगे। दूसरा, अगर नहीं परफेक्ट स्क्वायर आया तो इरेशनल रूट होंगे। यहां से कंडीशन आती है, तो जब भी ये होगा तो रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल। तो रूट्स आर इरेशनल। और इरेशनल रूट हमेशा कैसे मिलते हैं? इरेशनल रूट्स पेयर्स में मिलते हैं। कैसे दिखते हैं? फोटो कैसी होती है? एक होती है जैसे p प्लस रूट क्यू, तो दूसरी कैसी होती है? बस ये रेशनल होते हैं, बस बात खत्म। तो ये थोड़ी सी और बात एडिशनल थी कि आपके परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से हो। तो यहां तक क्लियर है? चलो अच्छा, तो यहां तक अगर आपको डी बातें नहीं डी की बात समझ में आ गई तो आगे और चलते हैं। बातें नहीं। अब कई बार क्या होता है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कई बार पूछा जाता है। सुनो, ये एडिशनल बात है, आप सुन लो, ठीक है। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है मेरे पास, सुनना, इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है मेरे पास, सुनना, इसका नाम दिया a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका नाम दिया a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। अब सुनना, मैं तो अब यहां पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो 4 रूट है ना टोटल आपके पास। कितने रूट हैं? 4 रूट। तो यहां पर भी आपसे हो सकता है वो रूट्स रियल होंगे कि एटलीस्ट 2 रूट रियल होंगे या 4 होंगे, ऐसा कुछ सवाल पूछ सकते हैं। यहां पर एटलीस्ट एटमोस्ट जैसा लगा देते हैं, क्योंकि अब एक इक्वेशन के बारे में नहीं पूछ रहे, अब दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब यहां पर बात ये हो जाएगी कि इसका फिर d1 d होगा डिस्क्रिमिनेंट, और इसका d2 होगा। बोलो समझ गए तुम लोग कहां से आया ये? b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1, और यहां से b2 स्क्वायर इज माइनस 4a2 c2। बात समझ में आई? अब तुम खुद ही बताओ, एक मिनट, अगर मैं d1 प्लस d2 मैंने निकाला और मैंने जोड़ा और मान लो वो पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? d1 प्लस d2 यानी कि ये भी पॉजिटिव आया होना चाहिए या ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं आया। या फिर ये पॉजिटिव हो लेकिन बड़ा वाला पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, नहीं आया, तभी तो पॉजिटिव आ सकता है। क्योंकि क्या हुआ, दो लोगों का सम पॉजिटिव कब कब संभव है? दो जगह, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेकिन बड़ा वाला पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो अगर यहां से आ रहे तो इसका मतलब क्या रहा है? इसका मतलब एट ए टाइम एक आदमी तो पॉजिटिव है ही ना। तो ये नहीं कि कंफर्मेशन, ये बोल सकता हूं कि एटलीस्ट 2 रूट्स रियल। क्या बोलेंगे? एटलीस्ट 2 रियल रूट। तो यहां से ऐसे फिर ऑप्शन होते हैं, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, ठीक है ना, कम से कम 2 तो होंगे ही, ज्यादा भी हो सकते हैं इसलिए एटलीस्ट लिखा, 4 भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए, सही है कि नहीं? अच्छा, फिर और कोई तरीका है दूसरा कुछ पूछने का? मान लो अच्छा फिर निगेटिव बोल दूं तो, अगर तुमने d1 प्लस d2 निकाला, दोनों निगेटिव बोल दिए तो दोनों निगेटिव का बता सकते हैं, जब दोनों निगेटिव या फिर बड़ा वाला निगेटिव, दैट मींस एटलीस्ट 2 आर इमेजिनरी, है ना। यानी कि यहां से समझ में आ रही है कि एटलीस्ट 2 कंफर्म फिर इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो कई बार दो इक्वेशन के लिए भी आ रही, तो आप ऐसे बात कर सकते हो ना,
बोलो, कर सकते हैं, आते हैं। अब तीसरी चीज में पढ़ेंगे हम ग्राफ के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वेश्चन भी बनते हैं, यहां से कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी बातें आएंगी, तो बातें मैं सीधे ऐसे बोल देता हूं कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करनी पड़ेगी हमें। और इसका ग्राफ मैं डायरेक्ट बता ही देता हूं कैसे बनता है। दो बातें होंगी आपका ए को देखने के बाद, लीडिंग कोफिशिएंट को पहले आपको देखना है, या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा या आपका ए, और ए अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा ए को जिंदा रखना चाहिए, वरना तो लीनियर हो गई, है कि नहीं। तो यानी कि ए पॉजिटिव होगा, तो ए पॉजिटिव का मतलब सब लोग समझ लें, ए पॉजिटिव का मतलब होता है अपवर्ड और ए लेस का मतलब होता है, ये बात समझते हैं। तो यहां पर लिख दूं अप और यहां लिख दो डाउन, अप डाउन अप डाउन, ठीक है। दूसरी चीज, अब एक चीज ये देखनी होती है यानी ग्राफ बनाने के लिए, दूसरा आपको डी देखना होता है, डी देखना होता है ना, ये जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लो अब डी भी देख रहा है, अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 है तो आपका फोटो ऐसे बन जाएगा, अल्फा और बीटा यहां होंगे। अब हाँ, ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका हमेशा ये जो पॉइंट होता है या तो ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा। इस केस में मिनिमा, ये आपका कॉन्केव अप या डाउन, कॉन्केव अप। अरे आपको एओडी में लिंक किया था मैंने ऐसे फोटो, तो ये एक तरीके से इसको बोलते हैं कॉन्केव अप, अप डाउन। साउथ के पिक्चर में करते हैं अप डाउन, और हिप हॉप सिखाती है वो, याद आया क्या है? चलो वो सीन मोटी से होती है तो याद रही, प्रभास की मूवी है वो। चलो अच्छा जाने कॉन्केव अप, वो जाने दो, हमें ये पॉइंट फिलहाल जानना चाहिए। तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट बातें लिख देता हूं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पैराबोला, यहां लिख देते हैं पूरी बात कंप्लीट, ऑलवेज, बातें नहीं, ऑलवेज पैराबोला जिसका कि वर्टेक्स, वर्टेक्स समझ रहे हैं, वर्टेक्स ही मैक्सिमा और मिनिमा को दिखाता है, बातें नहीं। वर्टेक्स मतलब समझ रहे, मेन पॉइंट ऊंचा वाला या नीचा वाला, इसकी वैल्यू दी जाती है, ये पॉइंट मिलता है आपको -b/2a पर, x इज इक्वल टू -b/2a पर होता है, मिलता है। वैल्यू कितनी आती है, ये पॉइंट यहां पर x में ये -b/2 था, याद करके बताओ, x में -b/2 होता था, वैल्यू क्या आती थी इस पर। हाँ, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करनी चाहिए, तुम्हें याद करना चाहिए ये बात कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर मैंने लिखा था, डायरेक्ट आ जाता हूं मैं, पिछला इतना कि नहीं, इधर क्या आया था याद बताओ, d/4a, तो 4a स्क्वायर था, ये आया था। तो आप ही बताओ, सही है ना, अरे a भी था ना, इधर माइनस था, माइनस d नहीं था, सही था, अरे प्लस ही था, पीछे चलें क्या, इधर चलो, ये लो आ गया, झगड़ा नहीं, इतना झगड़ा करेंगे इतनी देर में तो आ जाएंगे और उससे जल्दी सोच लेते हम, इतना पीछे जाने से अच्छा। कहाँ गया, बहुत आगे चले गए क्या, कहाँ गया, ये रहा है नहीं, अरे आज y इक्वल टू चल रहा है ना, ये सब नहीं आए। अगर आप y ऐसे ऐसे समझो, रुको मैं ऐसे चल रहा हूं, वापस चलो, कहाँ हैं हम, हाँ बात तो ये है ना, इधर देखो, जब आप इधर लोगे तो ये a कॉमन भी तो लोगे ना, a कॉमन, और ये सब इसके बराबर, तो यहां पर भी a मल्टीप्लाई होगा ना, और ये y इज इक्वल टू है, नहीं आया, तो y इज इक्वल टू 0 जब रखोगे तो आएगा d/4a, कितना पॉइंट आएगा, d/4a आएगा क्या, -d/4a, इस पॉइंट पर हमें -b/2 रख देना चाहिए ना। हाँ आओ ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि जो भी हो, एक काम यहां लिख सकते हैं, जाने तो जो भी आता हो, x इज इक्वल टू -b/2a पर आपका फंक्शन या तो मैक्स है या मिनिमम है, इतना समझ में आया। तो एक काम करते हैं, इसमें उठा के रख दे, y आ जाएगा अपने आप, तो y रख दो, तो y इज इक्वल टू -b/2 रखो उधर, तो हो जाएगा ab² रखवा दो ईमानदारी पूर्वक, -b² प्लस c, अभी रुको, a कट गया, इधर कितना 2, कितना आ रहा है यार, इधर देखो, इधर जितना टाइम नहीं लगेगा, 2 तो -b²/4a और प्लस c ना, तो कितना आ रहा है, -b² + 4ac। हाँ, एक साइन का बस फर्क आ रहा है ना,
तो साइन का फर्क क्या आ रहा है, माइनस अगर ले लें तो बी स्क्वायर माइनस अब आ रहा है, तो फिर पॉइंट क्या आया, फिर वर्टेक्स क्या आया, वर्टेक्स ये माइनस डी बाई। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको याद रखने चाहिए, कई बार इसके कोऑर्डिनेट की जरूरत हमें लगती रहती है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको याद रखने हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर ही आता है, और वाई में इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होती है, वाई इज इक्वल टू माइनस डी बाय फोर ए। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखो कि वर्टेक्स जो होगा इसका पैराबोला का हमेशा क्या रहेगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाय, क्या सही है। अच्छा यहां कहां माइनस चला गया ये बताओ, यहां कहां चला गया कर्व में, चलो बेसिकली वो ए पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका ए कैसा है, क्योंकि यही पॉइंट आप देखो, एक चीज देखो, यही पॉइंट एक जगह पर मिनिमा का रोल प्ले करेगा, वही पॉइंट एक जगह पर मैक्सिमा, क्योंकि ए के साइन पर भी तो डिपेंड कर रहा है। ए का साइन बदलेगा तो चाहे पॉजिटिव बोलो चाहे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव उसी में एडजस्ट अपने आप ए के अकॉर्डिंग होता रहेगा। बात समझ में आई है, तो ये अपना बात समझ में आ गया। ग्राफ, तो यहां से ग्राफ के बारे में ये दो चीजें याद करेंगे। अब मैं कुछ आपसे दो तीन बातें पूछूंगा, ए और डी के साइन पर आधारित तीन चार फोटो आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, तो चूंकि ग्राफ आपने अब पढ़ लिया है तो आप ही बताना, रुको मैं बातें लेता हूं इस तरह से। पहला, जब ए ग्रेटर देन जीरो तुम्हें पता है अप बनेगा, और जब ए लेस देन जीरो है तब डाउन बनेगा। अब इसमें कुछ काम की बातें निकालने, तो ए बात में सब लोग फोटो समझेंगे। पहली चीज, मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए जीरो तो है ही, साथ में मैं इधर टेबल बना के चल रहा हूं, ए जीरो ले, अच्छा अलग अलग लिख लें क्या, ए जीरो डी ग्रेटर देन जीरो, ऐसे लिख लेते हैं, एक एक चलते हैं। ए जीरो डी ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है, आप ए जीरो से अप समझना और डी जीरो से कट, तो आप इसका फोटो कुछ इस प्रकार बनाया करेंगे। नहीं आया, मैं ये बात करना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो ए ग्रेटर देन जीरो है और डी लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब तो अप है, इसका मतलब नो कट नो टच, समझ में आया। तो यहां से आपको समझ में बातें आनी चाहिए। तो ये हो जाता है नो कट नो टच, और अपवर्ड मतलब ऐसा। यही वजह है कि यही से तो एक हमारी बहुत काम की प्रॉपर्टी निकलती है कि कई बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है ना भाई, और ये क्या है, y इज इक्वल टू जीरो, बोले तो x एक्सिस है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन ये देखो ये होती है, तो यहां से आप ये चीजें समझ सकते हो। इसी प्रकार तीसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो फिर a लेस देन जीरो और d ग्रेटर देन जीरो का बताओ, फिर क्या होगा, फोटो बता पाओगे। a लेस देन जीरो मतलब डाउन, और ग्रेटर मतलब कट, तो डाउन लेकिन कट, डाउन और ये कट रूट मिल रहे हैं, तो ये फोटो बन जाएगा। इसके लिए कोई खास बात तो कुछ लिख नहीं सकते हम, ठीक है, वो अपना रूट वगैरह माइनस बी बाई टू यहाँ होगा, वो तो सब लिख चुके हैं ना वर्टेक्स। तीसरा, चौथा भी और इंपॉर्टेंट है, चौथा है कि a लेस देन जीरो और d भी लेस देन जीरो हो तो क्या होगा, नो कट नो टच और डाउनवर्ड भी, तो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, डाउनवर्ड। तो ये आपका कंडीशन हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये एक्स एक्सिस होती है। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, तो ये आपकी दो काम की इंपॉर्टेंट बातें आप ऐसे लिंक करके लिख सकते हो, ठीक है, दोनों खूबसूरत है। बात समझ में आई, क्लियर। मतलब ये इसको ऐसे समझो कि कभी भी आपको कई बार, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तीन रूपों में देखा जाना संभव है। एक तो इक्वल टू जीरो, यानी कि यहां रूट आते हैं, है ना, वो तो आपकी इक्वलिटी बोली जाती है। बाकी अगर ग्रेटर लेस लग के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इनइक्वालिटी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी से कभी भी डील करना पड़े आपको कि इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे कल ही एक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्वाड्रेटिक से आया था ना, इनइक्वालिटी रेंज नॉट एक्स इज नॉट, किसमें नहीं होगा, -2 आंसर आया था। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन कहीं भी बना सकते हैं, वहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो है, इसके मतलब, इसका मतलब इससे दो तीन रिजल्ट निकलते हैं कि a ग्रेटर देन जीरो एंड d लेस देन जीरो। इसी प्रकार दूसरा होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, तो a लेस देन जीरो एंड d ग्रेटर नहीं लेस ही रहेगा। लेस देन मतलब नो कट नो टच। अच्छा तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो मुझे लग रहा है, आप ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस थी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यहां पर ग्रेटर भी हो सकता है, यहां लेस भी हो सकता है। आप ऐसे समझो, ग्रेटर को आप ऊंचा पढ़ा करो, लेस को आप नीचा पढ़ा करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊंची है एक्स एक्सिस से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊंची है एक्स एक्सिस, तो ऐसा फोटो।
इसका मतलब लेस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचा है एक्स एक्सिस से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचा है एक्स एक्सिस से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर है एक्स एक्सिस से, मतलब वो पॉइंट एक्स, इसीलिए वो रूट आते हैं। आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई? क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई। कल के अगले लेक्चर में हम कॉमन रूट के बाद सम स्पेशल फॉर्म और लोकेशन, क्योंकि आगे का जो भी है सब ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है, और या तो फिर इससे आता है। तो इससे जितना आता है आप चाहो तो प्रीवियस ईयर बना सकते हो, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, बस इसी पर क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में कल इसी वक्त इसी समय। चलिए, थैंक यू।